वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे पास ये नीट का पेपर है, तो इस पेपर को आप देख सकते हैं। इस पेपर में क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग में बायो के हैं, फिर केमिस्ट्री के हैं। तो पहले मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनके मैं करेक्ट आंसर बताऊँगा। और इससे पहले मैंने जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे उसके हमने डिटेल सॉल्यूशन भी किए हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो कल बनाया था, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो मैं इस पेपर को स्क्रॉल कर लेता हूँ, आप उन क्वेश्चन को देखते रहिए। इसके बाद जैसे ही केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे मैं उनको आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊँगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये बायो के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी हमारे, ठीक है। और अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का जो पेपर है नीट का बहुत अच्छा गया होगा। साथ में मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि जो आपका ये नीट का पेपर था, ये हार्ड लेवल का था, इजी लेवल का था, या फिर मॉडरेट लेवल का था। मुझे लगता है कि जो आपका केमिस्ट्री था वो बहुत ही सिंपल आया था, ठीक है। तो आप मुझे जनरली बताइएगा कि आपको ये पेपर कैसा लगा, मॉडरेट था, इसका लेवल हार्ड था, या फिर ये मीडियम टाइप का था, ठीक है, या फिर ये इजी था। आप मुझे इसको ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए, बायो के क्वेश्चन चल रहे हैं, आप इनको स्क्रीन को स्टॉप करके किसी भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जनरली बायो के क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी में फोर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो कोई इनमें से करेक्ट एक ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए हम आगे और इसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं। अभी कुछ देर बाद हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे, हम उनको देखेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मुझे लग रहा है केमिस्ट्री से रिलेटेड भी हैं बायो में। तो देखिए, हम पहुंच गए अब केमिस्ट्री पे स्क्रॉल करते करते। अगर आपको कोई क्वेश्चन देखना है ऊपर से पेपर में, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब केमिस्ट्री का स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, डिटेल सॉल्यूशन मैं कल वीडियो में बना चुका हूँ, तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें जो 91 क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि वो कौन सा ऑक्सी एसिड है जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज होती है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, H2SO8, इसमें हमारी पेरोक्साइड लिंकेज होती है। 92 क्वेश्चन पूछ रहा है, एन इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड टू चेंज। तो देखिए, जैसे ही आप कंसनट्रेशन बढ़ाते हैं रिएक्टेंट की, हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम 93 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें ये बताना था कि कौन सा इनकरेक्ट मैच है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपका अनियम, इसका जो ये दिया है धर्मेस्टेडियम, ये सही नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है आरजी, ठीक है। आरजी इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ये हमारा क्या है, गलत है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री से आया था और इसको मैंने कल आपको डिस्कस किया था। इसका जो आंसर आया था वो 15 बार आया था, ठीक है। इसके बाद इस रिएक्शन को भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। इसका जो ऑप्शन आया था वो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन आया था, और इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लिथियम वाला, ठीक है। 97 का जो क्वेश्चन नंबर है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, ठीक है। थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद 98 में जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कार्बोलाइम मीन देगा, तो ध्यान रखेंगे जो आपको प्राइमरी मीन होता है वही देता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद इसमें सिर्फ ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, क्योंकि इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है और इसमें भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिर्फ लाइसिन ही एक ऐसा हमारे पास अमीनो एसिड होता है जो बेसिक नेचर का होता है, तो इसका ऑप्शन है लाइसिन। इसके बाद जो हमारी नेचुरल रबड़ होती है वो होती है हमारी cis 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। इसके बाद इसे देखिए, CO H2 इट इज़ अ सिंथेटिक गैस, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से आती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से आती है। B2S6 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। और H2O2 क्या है, हमारा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, तो इसका ऑप्शन थर्ड ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ओजोनोलिसिस कर रहा था जनरली, और मैं पूछ रहा था मिथेनॉल किस में मिलेगा। तो यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, दिस इज़ मिथेनॉल। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन इसका सही है। इसको मैंने कंप्लीट सोल्व आउट किया था, इसका ऑप्शन फर्स्ट आया था 500 सेकेंड।
इसके बाद जब हम जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, इसके बाद ये बीसीसी का एग्जाम्पल था और इसका फॉर्मूला था क्या, √3/4 इंटू ए। ठीक है, ए आपको दिया गया है 288 पिकोमीटर, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं, सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। 108 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जो आपका CO होता है बहुत अच्छे से बाइंड होता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो इसमें मैं बताना था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि ये लेस स्टेबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। CO इज़ द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही था। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा रोल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पे जनरली जो आंसर था वो था हमारा इथेनॉल प्लस एसीटोन, क्योंकि ये पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है, इसमें जब इसका हम कर रहे थे क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसका ये पहला ऑप्शन करेक्ट आ रहा था। ठीक है, इसको आप डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं पहली वीडियो में। इसके बाद जब इस क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट किया था, तो इसका आंसर आता है 0.40 केल्विन। ठीक है, ये इसका आया था। इसके बाद 112 में जो कैटेनिक डिटर्जेंट है उसका ऑप्शन है फर्स्ट, सिट्राइल मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी कौन सा एग्जाम्पल, तो दिस इज़ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, डिटेल सोल्यूशन मैंने वीडियो में दिया है। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जो आपकी पिग आयरन होती है उसको हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ शेप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब इस ऑप्शन में देखिए, CH4 यहाँ पे -4 आएगा ऑक्सीडेंट स्टेट, और CCl4 में +4 आएगा, तो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। 116 में मैंने आपको डिटेल में ये बताया था कि यहाँ पे ब्रोमीन होगा आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये एलिमिनेट हो जाते हैं, जिससे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ये स्टेजअप रूल को फॉलो करता है। यहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजेशन रिएक्शन होती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। ठीक है, इसके बाद जब आपका सुक्रोज है, जब उसे वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ΔRG पूछ रहा था, और ΔRG का फॉर्मूला होता है -RT ln K। ठीक है, आपको K दिया गया है, R की वैल्यू होती है 8.314। ठीक है, और ये माइनस इसके सामने लगा है, तो यहाँ पे इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 118 में देखिए जो आपका CO है, दिस इज़ न्यूट्रल, CO इज़ न्यूट्रल, BO इज़ बेसिक, Al2 3 इज़ एसिडिक, सॉरी दिस इज़ एम्पोटेरिक, एंड Cl2 इज़ एसिडिक। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया है, 4। इसके बाद कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो देखिए हीलियम इज़ अ इनर्ट गैस, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है He2 की फॉर्म में। चलिए देखिए, यहाँ पे 40 ग्राम दिया गया है, तो 40 ग्राम को चाहिए 2 फैराडे, और हमसे पूछा है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम को चाहिए 1 फैराडे। ठीक है, तो उसका ऑप्शन हो गया थर्ड। आगे चलते हैं। इसके बाद यूरिया रिएक्ट करता है वाटर के साथ, एक कंपाउंड A बनाता है, विच डिकम्पोज टू फॉर्म B वैन पासिस थ्रू कॉपर, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ये कॉपर टेट्रा अमीन। ठीक है, ये हमें मिल जाता है। इसके बाद है रिएक्शन बिटवीन एसीटोन, दिस इज़ योर एसीटोन, रिएक्शन करनी है एसीटोन के साथ, किसकी, MgCH3 MgBr की। ठीक है, CH3 MgBr की। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर मूव हो जाएगा, तो हमें मिलेगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमें मिलेगा। इसके बाद नंबर ऑफ प्रोटोन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन दिस गिवन मोलिक्यूल, तो देखिए प्रोटोन तो 71 ही है, ये एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, प्रोटोन होते हैं। जितने प्रोटोन होते हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दिस इज़ योर प्रोटोन एंड दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉन। एंड न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 175 में से 71 को माइनस करेंगे तो आएगा 104, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद है कि कौन सा वुड रिएक्शन से अच्छा प्रोडक्ट नहीं देता है, अच्छी गुड यील्ड नहीं देता है, गुड यील्ड नहीं देता है, तो उसका ऑप्शन होता है हेप्टेन, क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। तो जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ओड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो कभी भी वुड रिएक्शन में अच्छी यील्ड नहीं देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें पूछ रहा था HCl जब को पास किया जाता है CaCl2 MgCl2 और NaCl में तो कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज होता है। तो देखिए जो NaCl होता है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद जो आपका जेटा पोटेंशियल होता है वो जनरली किसके बारे में बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। जिसके बाद आगे चलते हैं, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है NiOH2 इंटू 0.1 मोलर NaOH। तो इसका जो ऑप्शन आ रहा था ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद इसमें चलते हैं, देखिए 2Cl Cl2 बन रहा है, तो यहाँ से 2 आदमी है, इधर 1 आदमी है, तो हमारी एंट्रोपी डिक्रीज़ हो गई। तो हमारा ये ऑप्शन ये हो गया। साथ में इस रिएक्शन में से हीट बाहर निकलती है, तो डेल एच भी हमारा नेगेटिव हो गया। दिस इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया बी। अब देखिए क्रोमियम +2 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी 4.90 हो जाएगी। 130 में हमें बताना था कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो देखिए CO2 गैस दिया हुआ है। CO2 गैस कभी भी रिफ्रिजरेंट का काम नहीं करती, ये सॉलिड फॉर्म में रिफ्रिजरेंट का काम करती है। तो ऑप्शन हमारा क्या था, गलत था। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन 12 कार्बन, लेकिन यहाँ पे 5 कार्बन होता है, ठीक है। 5 कार्बन रिंग होती है, यहाँ पे 6 कार्बन दिया है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। GSM-5 हमेशा जियोलाइट की तरह काम करता है, जो एल्कोहल को गैसोलाइन में चेंज कर देता है। CO एक कलरलेस और वाटरलेस गैस है, तो CNDR ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन 2 करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो पोटेशियम होता है वो एक अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए ATP, ठीक है। पोटेशियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे डाइपोल मोमेंट पूछा गया था, तो यहाँ पे BF3 VEF2 एंड उसके बाद 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन यहाँ पे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था, और वो था कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब क्या है, हमारे डाइपोल मोमेंट 0 है इसमें, ठीक है। चारों में डाइपोल मोमेंट 0 है, तो इसका ऑप्शन हो गया है 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दिस इज़ फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। और एक आइडियल गैस है एडियाबैटिक कंडीशन में। एडियाबैटिक है तो Q हमारा 0 होता है। एडियाबैटिक में नो चेंज इन हीट, जब हीट में कोई चेंज नहीं आएगा तो डेल T भी 0 हो जाएगा। एंड वी हैव फॉर्मूला W = -Q, ठीक है। तो Q यहाँ पे 0 हो जाएगा तो W भी 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या है, जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया है, ठीक है। इसके बाद है 134 क्वेश्चन। 134 क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखिए जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्या करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट। अगर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करें तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। मैंने इसका डिटेल सॉल्यूशन कल आपको दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 135 है, ए टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल दैन ए सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। इसका भी डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको कल दिया था। ये हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन थे। अब हमारे आ गए हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, तो इनको भी मैं आपको 1 बाय 1 स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप इनको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये फिजिक्स के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं और आपने बहुत अच्छे से ये पेपर अटैम्प्ट किया होगा, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। इससे आने वाली अगली वीडियो में मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँगा कि इस बार नीट की कट ऑफ कैसी रहने वाली है, ठीक है, पेपर कैसा था। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर और साथ में केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। सो थैंक यू, गुड लक।